हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत 100% अकेडमी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों एक नया टॉपिक। मैथ्स हम शुरू करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज। एवरेज दोस्तों हमारे पास जो है वो हम शुरू से पढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो पहले हम एवरेज की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो एवरेज होता है उसका मतलब होता है कि औसत, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो संख्याएं हैं सभी संख्याएं 50 के आसपास होंगी, 50 से कुछ कम होंगी, 50 से कुछ ज़्यादा होंगी, लेकिन एक्चुअल क्या वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते। तो इसलिए एवरेज जो है वो कहता है कि हो सकता है कि हर जो क्वांटिटीज़ है वो लगभग 50 के ही बराबर है। ठीक है। तो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला ये होता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये एवरेज का बेसिक फार्मूला होता है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये हम आगे अपने कोर्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे और कंपटीशन में भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादातर, बल्कि इसी पर कुछ अदर टॉपिक्स यानी कि अदर कंसेप्ट इसमें बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी होती है बाकी के क्वेश्चन करने में। जैसे अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेने होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कुछ क्वांटिटीज़ ले ली मैंने। जैसे ये मैंने क्वांटिटीज़ ली है 54, 45, 46, 57, 58 और 49। अब इसमें लिखा है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज हमने ली हैं उसका हमें सम करना होगा। तो सम करने के लिए हम जो है एक ट्रिक अपनाएंगे कि हम इसका एडिशन जल्द से कैसे करें, जल्दी से कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 54 को मैंने 45 में ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 54 का 50 को ध्यान में रखूँगा और 45 का 40 ध्यान में रखूँगा। तो 50 और 40 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। 90 हो जाएगा। तो बाकी की जो हमारी क्वांटिटीज बची, जैसे 4 और 6, तो 4 और 6 बची, तो 4 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो जैसे देखो ये हमें दिखा रखा है, मैंने दिखा रखा है यहाँ पे 4 और 90 प्लस 10, यानी कि 50 को 40 में ऐड किया जब 90 आया और 4 को 6 में ऐड किया तो हमें मिला 10। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें मिला 100। तो इन दोनों को हमें ऐड करने पर हमें क्या मिला? हमें मिला 100। तो अब आगे देखिए, अब 100 मिला। अब 100 में जो थर्ड क्वांटिटी है वो है 46। 100 में 46 को ऐड करेंगे तो 146 मिल जाएगा। ठीक है, 146 मिल जाएगा। तो 146 में जब हम अगली क्वांटिटी ऐड करेंगे यानी कि 57, तो 57 का हम क्या याद रखेंगे? 57 का हम 50 याद रखेंगे। 57 का हमने 50 याद किया। अब 57 के 50 को हम 46 में ऐड कर देंगे। 46 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 46 में हमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 196। 196 मिलेगा। ठीक है, तो 196 मिलेगा दोस्तों। हमें मिलेगा, हाँ चलिए दोस्तों शुरू से करते हैं। देखिए 196 मिला। अब 57 का 50 तो हमने ऐड कर दिया, बाकी बचा क्या? 7। अब 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 203। हमें मिलेगा 203। अब 203 में हमें अगली क्वांटिटी ऐड करनी है यानी कि 58 को ऐड करना है। अब 58 को ऐड करेंगे 203 में, तो हम 58 का 50 को ध्यान में रखेंगे। 50 को ध्यान में रखेंगे तो 203 में अगर हम 50 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50, 253। 253। अब 8 तो बच गया, तो 8 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 261। 261 मिला। अब अगली क्वांटिटी हम ऐड करेंगे 49। 49 को जब हम 61 में ऐड करेंगे तो पहले सबसे पहले हम 49 के 40 को ध्यान में रखेंगे। 49 के 40 को ध्यान में रखेंगे तो हमें मिलेगा 301। 301। अब 9 तो हमें ऐड करना ही है, तो 9 जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 310। 310 यानी कि हमारा जो टोटल सम आया वो कितना आ गया हमारा? 310। 310 आ गया। अब 310 ऐड करने के बाद हम जब नंबर ऑफ क्वांटिटीज से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 51.5। 51.5 मिल गया, यानी कि ये हमारा एवरेज आ गया।
ठीक है। अब दोस्तों इसको हम अगर शॉर्टकट से करें, यानी कि एक छोटी सी शॉर्टकट से करें, तो हम इसको आसानी से कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक एज्यूम कर लिया नंबर, इनके आसपास का नंबर हमने एज्यूम कर लिया। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 50, ये 50 मैंने नंबर एज्यूम कर लिया, और इस नंबर के आसपास मैं देखूंगा कि जो हमारी क्वांटिटीज है वो कितना आगे है और कितना पीछे है। तो अगर मैं देखूं पहली क्वांटिटीज को देखूं, तो पहली क्वांटिटी है मेरी 54। 54 जो है 50 से 4 ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा +4, ठीक है, +4 लिख लूंगा। और अगली क्वांटिटी 45 है, तो 45 जो है 50 से कितना कम है, वो है -5, यानी कि 5 कम है, तो मैं लिखूंगा -5, यानी कि इस नेगेटिव साइन को आप ध्यान में रखना है। जहां अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको प्लस में लिखना है, और जो कम आ रहा है उसको माइनस में लिखना है। जितना भी कम आ रहा है उसको लिख लेना है। अब 46 है, 46 जो है 50 से कितना कम है, वो है 4 कम है, तो मैं लिखूंगा -4, तो -4 में लिख लूंगा। अब 50, अगली जो क्वांटिटी है 57, 57 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, वो है 7 ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा +7, +7 लिख लूंगा। तो +7 के बाद अब अगली जो क्वांटिटी है हमारी 58, 58 यानी कि 50 से कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो मैं लिख लूंगा +8। और अगली क्वांटिटी 49, 49 जो है वो 50 से कितना कम है, -1, यानी कि 1 कम है, तो मैं लिख लूंगा -1। अब जब ये जो हमने क्वांटिटीज लिखी हैं, ये जो हमने क्वांटिटीज लिखी हैं, जो +4 और -5, -4 +7 +8 -1, अब देखो अगर आप इनको ऐड करोगे तो +4 और -4 तो कट ही जाएंगे, ये +4 और ये -4, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। तो उसके बाद जो बचेगा उसको हम ऐड करेंगे, जैसे +7 +8 और -5, जैसे +7 +8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 15 -5, 15 -5 करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर और बचा -1। अब -1 जब बचा, वो अगर हम ऐड करेंगे तो 10 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 9 आ गया। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ऐड करने के बाद आपको सीधा एज्यूम्ड नंबर में हमें ऐड नहीं करना है, यानी कि हमें जो एज्यूम नंबर किया था, हमने जो नंबर एज्यूम किया था वो था 50, 50 एज्यूम किया था हमने, तो 50 को हमें 50 में हमें सीधा 9 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि कई बच्चे इसको ऐड कर देते हैं तो वो आंसर उनका गलत आ जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें, आप इसको ध्यान में रखें कि जो सीधा अगर आप इस नंबर को ऐड कर देंगे तो आपका नंबर आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। जैसे अब 9 आ गया, 9 का पहले एवरेज निकालो, यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी उससे पहले 9 को डिवाइड करो। 9 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, 9 को अगर आप डिवाइड करोगे, 9 को आप जब देखो, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है कि अगर आप 9 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.5। अब 1.5 को ही आपको एज्यूम नंबर में ऐड करना है, जो हमने एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था 50, 50 को एज्यूम किया था, उसमें हमें 1.5 को ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.5। तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले आंसर निकाला था और जो आप आंसर निकाला है वो दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये मेथड आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपका बहुत काम आने वाला है। अच्छा दोस्तों, तो अब हम जो हमारी आगे की जो कंसेप्ट है उसको हम देख लेते हैं एक बार। देख ले, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि आगे के जो हमारे कंसेप्ट हैं वो किस तरह से यूज होंगे। जैसे एवरेज, एवरेज हमें देखना है कि सम ऑफ एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर देखना है, तो पहले हमें देखना होगा सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का हमें सम देखना होगा। तो उसका सम क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एन, n+1/2, ठीक है। तो दोस्तों
इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जब हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे, तो दोस्तों अभी सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और इसे आगे तक फैलाते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत